हेलो लर्नर्स, बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। आज हम ईएल थर्नडाइक और उनके सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईएल थर्नडाइक एंड हिज थ्योरीज, और ये पार्ट 1 रहेगा। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीटेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए, या फिर जो अदर स्टेट्स के अंदर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से बार बार जो है ईएल थर्नडाइक के सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ईएल थर्नडाइक और उनके सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा थर्नडाइक के कितने सिद्धांत है, थर्नडाइक के द्वारा कितने सिद्धांतों को जो है दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं एडवर्ड एल थर्नडाइक अपने सिद्धांतों को लेकर जाने जाते हैं, और थर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम बताए हैं। साथ में उन्होंने 5 गौण नियमों का भी प्रतिपादन किया है। तो थर्नडाइक के द्वारा जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांतों के अंदर क्या है कि 3 मुख्य नियम दिए हैं, साथ में 5 गौण नियमों की व्याख्या भी की है या प्रतिपादन किया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो थर्नडाइक का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी इसमें बात की गई है। तो आंसर के अंदर हम देखेंगे थर्नडाइक का जो मानना है कि कोई विशेष उद्दीपन किसी अनुक्रिया SR इसको थ्योरी बोला जाता है द्वारा क्या है कि इस प्रकार संबंधित हो जाता है कि भविष्य में उस उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया क्या होती है, घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत भी कहलाता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो जो सिद्धांत है उसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, माना जाता है, और ये थर्नडाइक के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछा जाता है या फिर इससे ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें है थर्नडाइक ने अपना सिद्धांत कब दिया। तो थर्नडाइक जो थे, अभी पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनके द्वारा क्या है कि प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को जो है अति महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि माना जाता है, जिसमें क्या है कि हमें साहचर्य और विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। थर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में अपने PhD जो शोध है उस शोध के अंदर, जिसका शीर्षक जो था शोध के जो शीर्षक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर क्या है कि पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही उन्होंने इस सिद्धांत को जो अपने सिद्धांत है उन्होंने दिए थे। तो इसमें सीखने का सिद्धांत जो है उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इन सिद्धांतों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1898 ईस्वी से। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि थर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों की शुरुआत क्या है कि कब से की थी। तो उसमें 1898 ईस्वी से उन्होंने अपने सिद्धांतों की शुरुआत की थी, और शोध जो उसके PhD शोध थे उनके उन शोधों के अंदर क्या है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या है या फिर उनकी शुरुआत क्या है की थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के अंदर जानवरों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं, पशु व्यवहारों के अध्ययन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि जो ईएल थर्नडाइक है, थर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग कब किया। तो बिल्ली पर प्रयोग जो है उनका महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि थर्नडाइक पहले क्या है अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, और थर्नडाइक ने पशुओं पर प्रयोग 1898 में क्या है कि शुरू किया था। और थर्नडाइक ने कई पशुओं पर प्रयोग जैसे मुर्गी, मछली, चूहे पर प्रयोग किए, लेकिन थर्नडाइक का जो मुख्य प्रयोग था पशुओं के ऊपर उसमें उन्होंने 1913 के अंदर वो प्रयोग किया था, और वो एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया प्रयोग था। तो भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया प्रयोग थर्नडाइक का मुख्य प्रयोग माना जाता है। हालांकि उन्होंने क्या है कि मुर्गी, मछली, चूहे, कबूतर जो है उनके ऊपर काफी सारे प्रयोग किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है उनका भूखी बिल्ली पर किया गया या बिल्ली पर किया गया प्रयोग माना जाता है। तो 1898 के अंदर उन्होंने जानवरों के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग उनका मुख्य प्रयोग 1913 के अंदर भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने क्या विकसित किया। तो ईएल थार्नडाइक क्या है, पशु मनोविज्ञान के गंभीर अध्ययन के अतिरिक्त क्या है कि थार्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया में मानसिक व्यवहार, थकान और पठन अक्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण क्या है कि योगदान दिया है। मतलब कि उन्होंने क्या है कि पशु मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन तो किया ही है, साथ में उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में मानसिक व्यवहार, थकान, पठन अक्षमता, अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। थार्नडाइक ने प्रौढ़ शिक्षा जो होती है उस अभियान को एक नया और वैज्ञानिक रूप भी प्रदान किया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी कई बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो तत्परता का जो नियम है वो जो नियम है ईएल थार्नडाइक के द्वारा ही दिया गया सिद्धांत है ये, उसके अंदर ही आता है। तो तत्परता का नियम क्या है, तो तत्परता का नियम क्या है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हमें उसे शीघ्र क्या है कि हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से क्या है कि कर सकेगा और जल्दी से वो क्या है कि उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेगा, तो अगर उसके अंदर क्या है कि तत्परता है। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उससे शीघ्र सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से सीख सकता है, कर सकता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआर थ्योरी। सो एसआर जो सिद्धांत है, एसआर सिद्धांत क्या है, तो इसके अंदर क्या है कि स्टिमुलस रिस्पांस इसको सिद्धांत बोला जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो थार्नडाइक ने क्या है कि इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा है, हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया इसको बोल सकते हैं। इसे संक्षेप में हम एसआर थ्योरी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी इसको बोला जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया, और तीसरी जो इसकी आवश्यकता होती है वो होती है उद्दीपक अनुक्रिया। मतलब कि पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक के तौर पे कोई जो फैक्टर है वो काम करता है, उसके बाद अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया के बाद दोनों को मिलाकर जो तीसरी आवश्यकता होती है वो होती है उद्दीपक अनुक्रिया में गहन संबंध होना। तो गहन संबंध के बाद इस सिद्धांत के जो नाम दिया गया है, इस सिद्धांत को दूसरा नाम क्या है कि अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें तीन तरह की क्रियाएं देखने को मिलती है, पहले उद्दीपक, दूसरी अनुक्रिया, तीसरी उद्दीपक अनुक्रिया का गहन संबंध, जिसे एसआर सिद्धांत या एसआर थ्योरी या फिर अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास और त्रुटि। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सिद्धांत है ईएल थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया, तो इस सिद्धांत को थार्नडाइक ने 1898 में ही प्रतिपादित किया था अपने शोध के अंदर। और इस सिद्धांत के द्वारा उन्हें यह पता लग गया था कि पशुओं और मानवों को सीखने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व रहता है। मतलब कि 1898 में जब उन्होंने अपने सिद्धांत को, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया अपने शोध के अंदर, तो उन्होंने ये पता लगा लिया था कि पशु हो या फिर मानव हो, उनको सीखने में प्रयासों और भूलों या फिर प्रयास और त्रुटि दोनों एक ही नाम है ये। तो दोनों को मिलाकर या फिर दोनों को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोनों हालांकि है एक ही, प्रयास और त्रुटि बोल सकते हैं या प्रयास और भूल बोल सकते हैं। तो पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयास और भूल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसा ईएल थार्नडाइक ने पहले ही पता लगा लिया था अपने सिद्धांत के अंदर, उन्होंने पता लगा लिया था। थार्नडाइक ने बहुत से प्रयोग जानवरों पर किए जो इस सिद्धांत को साबित करते थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अमेरिका के महान वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं और उनका जो जन्म है, थार्नडाइक का जन्म जो है 1874 को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो शहर है, तो ये स्टेट है विलियम्सबर्ग जो है, इसके
मैसाचुसेट्स के अंदर क्या है कि हुआ था थार्नडाइक का जन्म मैसाचुसेट्स के अंदर विलियम्सबर्ग, और ये जन्म 1874 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्टेट है विलियम्सबर्ग के मैसाचुसेट्स के अंदर क्या है कि उनका जन्म हुआ था। और अमेरिका के महान जो है मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक का जो निधन है वो 9 अगस्त 1949 को ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के मॉन्ट्रोस में हुआ था। तो जन्म भी जो है अमेरिका के अंदर हुआ था और मृत्यु भी उनकी 1949 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के मॉन्ट्रोस में हुई थी। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो आज के लिए वो फर्स्ट पार्ट के अंदर येल थार्नडाइक के, तो फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन आज हम लेंगे वो है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो प्रयत्न और जो भूल का सिद्धांत है, जिसे प्रयास और भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन येल थार्नडाइक के द्वारा किया गया था। तो येल थार्नडाइक ने क्या है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट या फिर जो अदर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।